तो एक लंबे समय के बाद अब टहलने निकले हैं बाहर। अब जाहिर सी बात है, बाहर टहलने निकलेंगे तो वीडियो ज़रूर बनेगी। तो बस आ गए हैं। एक्चुअली इस समय इंस्टाग्राम के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ खींचनी है ना, क्योंकि सैमसंग S20 का कैमरा टेस्ट कर रहा हूँ। अभी तक बताया था घर में था तो वहाँ पे टाइम ही नहीं मिला। टाइम क्या नहीं मिला ये बताएं, घर से बाहर निकलने ही नहीं पाए। लेकिन अब बाहर आ गए हैं तो अब फ़ोटोज़ भी क्लिक होंगी। और खेत तरफ आए हैं आप, इस समय सरसों और दूसरे फसलों का मौसम है तो फ़ोटोज़ अच्छी मिलेंगी। बाकी सही टाइम पे चले हैं। तकरीबन इस समय बज रहे हैं 3:30 और सूरज अस्त हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। और जब सूरज सनसेट हो रहा होता है ना तो पिक्चर्स काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो जिन लोगों को शिकायत थी सैमसंग S20 FE 5G के कैमरे से, तो आज मैं सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ शॉर्ट में मेरे कमेंट आ रहे हैं, बैटरी ड्रेन इशू, स्क्रीन ब्लीडिंग इशू। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और हम व्लॉग में तो देख ही रहे हैं परफॉर्मेंस कैसी है। मैं माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ फिर भी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। ये कोई जगह नई नहीं है, वही जगह है जहाँ पर मैंने अपना विलेज वाला व्लॉग शूट किया था। लेकिन फ़र्क इतना है कि उस समय खेती किसी और चीज़ की, धान, हाँ उसमें धान लग रहे थे, और इस समय आलू बोए गए हैं, सरसों है, दूसरी चीज़ें हैं। ये पीछे बैकग्राउंड, यहीं पे वो वीडियो बनी थी। हालांकि अभी तक मैंने सैमसंग S20 FE 5G के रियर कैमरे को टेस्ट नहीं किया है और वीडियो हिल रही है। उसके पीछे का कारण ये है कि फ्रंट पे उतना अच्छा स्टेबलाइजेशन नहीं है। लेकिन क्या करें, ट्राईपॉड लेके तो आ नहीं सकते, तो ऐसे ही आए हैं। तो रियल लाइफ देखें, क्योंकि मैं 90% जो व्लॉग करता हूँ वो ट्राईपॉड के बिना ही होते हैं। तो अभी तो घूमेंगे भी और आपको भी दिखाएंगे और कुछ अच्छी फ़ोटो कैप्चर करेंगे, उसको एडिट करेंगे और अपलोड करेंगे। तो इस तरह में चारों तरफ जो है आलू दिखाई पड़ रहे हैं। सरसों उधर दिखाई पड़ रही है, तो पहले जाएंगे। थोड़ा और सूरज डाउन हो जाए, सूरज बहुत तेज़ है, तो थोड़ा सूरज की रोशनी डाउन हो जाए तो वहाँ पर जाके पहले हम फ़ोटो खींचेंगे और कुछ क्लिक्स यहाँ भी लेंगे। ये जगह काफ़ी अच्छी है। सैमसंग S20 FE 5G में एक कमी ये है कि अगर आप 1080p 60 FPS पे सोचे वाइड एंगल पे शूट कर लें तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको 4K 30 FPS पे स्विच करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वाइड एंगल को सपोर्ट करता है और स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी मिलती है, प्रॉपर स्टेबलाइजेशन। तो ये एक ड्रॉबैक है, आप कह सकते हैं कि 60 FPS में होना चाहिए था, क्योंकि 90% जो व्लॉग शूट होते हैं वो 4K 60 FPS पे ही होते हैं। तो ये एक कमी है। बाकी स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हैं, मैं फ़ोन को हिला रहा हूँ, फ़ोन को लेके चल रहा हूँ। सो अभी मैंने हाथ पे फ़ोन को स्विच कर लिया, रियर कैमरे से शूट हो रही है और ये वाइड एंगल पे शूट हो रहा है। तो अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना व्यू आपको, पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मिलता है, या फील्ड ऑफ व्यू सॉरी जो भी कहते हो, तो कितना मिलता है उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। और वीडियो का भी स्टेबल आएगी। हालांकि मेरा हाथ उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि पगडंडी है पतली सी, इसी में चलना पड़ रहा है। तो स्टेबिलिटी की उम्मीद तो ना ही करें, क्योंकि मुँह बचाएँगे तभी स्टेबल रहेंगे। और बाकी ये बढ़िया सरसों के खेत हैं चारों तरफ, इसीलिए यहाँ घूमने आए, क्योंकि यहाँ मज़ा आता है, यहाँ पे शोर नहीं है फालतू का। और सरसों की खेती हो ही रही है, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरज देवता जो एकदम सर पे हैं थोड़ा और नीचे हो जाए तो पिक्चर्स अच्छी आएंगी। पिक्चर अच्छी आएंगी तो एडिटिंग अच्छी होगी, और एडिटिंग अच्छी होगी तो इंस्टाग्राम के लिए मटेरियल मिलता रहेगा। क्योंकि अब देखिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ट्रैवल व्लॉग तो नहीं आएंगे, सही बात है, क्योंकि अभी हम गाड़ी चलाने लायक ही नहीं हुए तो हम ट्रैवल के क्या वादा कर लें। और किसके पता है, अभी हम किसी के साथ घूम भी तो नहीं सकते, क्योंकि पेट में बेल्ट लगी हुई है और डॉक्टर ने कहा है कि भाई 1-1.5 महीना आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। यानी झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं। अगर हम आपसे बोल भी दें कि कल से हम ट्रैवल ब्लॉग आपको दे देंगे तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि हमको पता है हम दे नहीं पाएंगे। तो बस जब घूमने आएंगे तो कंटेंट थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, आपको भी दिखाते रहेंगे। अब यहीं पे हमको शूट करना है वीडियो, यहीं पे सिनेमैटिक्स लेने हैं और यहीं पे इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स को कैप्चर करना है और इसी को अपलोड कर देंगे बाद में। तो भाई ये घूमते घूमते बात कर लेते हैं मेन टॉपिक जिस पर हमें बात करनी है, और वो है सैमसंग S20 FE 5G का रियल लाइफ रिव्यू। देखिए, रियल लाइफ रिव्यू एक टेक यूट्यूबर और एक जो नॉर्मल यूज़र है उसके काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। और मैं फिर से बोल दूं कि मैं कोई टेक एंथुसियास्ट नहीं हूं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ स्मार्टफोन यूज़ करता हूं, इसलिए कमियां बता सकता हूं और क्या अच्छाई है वो बता सकता हूं। सबसे बढ़िया चीज़ अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो इसमें नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, फास्ट इंटरनेट है और हर जगह कनेक्टिविटी बनी रहती है, कोई कॉल ड्रॉप मुझे अभी तक नहीं मिली है। और अगर हम बात करें इसके चार्जिंग की, जिसको लेकर के कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है कि इसका बैटरी बैकअप बहुत 2 कौड़ी का है, तो आप यकीन मानिए मैं एक मॉडरेट यूज़र हूँ, मैं कोई गेम नहीं खेलता और बस सोशल मीडिया ऐप उन्हीं को एक्सेस करता रहता हूँ। तो मेरा जो बैकअप है वो तकरीबन 1 दिन का मिल जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बैकअप एकदम घटिया है, लेकिन हाँ अगर दूसरे फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा कम महसूस होगा। हीटिंग इश्यूज़ की बात करें तो कोई हीटिंग नहीं है, और मैं अपने शॉर्ट वीडियोस इसी में से एडिट करता हूँ और ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है वो एडिटिंग भी इसी में से होगी। तो हीटिंग का भी एज सच कोई इशू यहाँ पे है नहीं, मुझे तो नहीं पता चला, मेरे फ़ोन में तो नहीं है। स्क्रीन ब्लीडिंग की बात करें तो वो तो मुझे दिखी ही नहीं अभी तक। डरवाया बहुत गया था, रिव्यूज़ पढ़े तो उसमें रिव्यूज़ में काफ़ी डरवा दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ नहीं है। कैमरे की बात करें तो कैमरा भैया इस प्राइस रेंज में तो अगर मैं इसकी बुराई करूँगी तो बेईमानी होगा, क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ कैमरे के मामले में ये फ़ोन 30,000 के रेंज में तो अभी तो बेस्ट है।
कोई टक्कर नहीं है। S21 FE 5G ही इसको हरा सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि 30,000 के रेंज में कोई एंड्रॉयड फ़ोन इसको हरा पाएगा। अब मैं आईफोन की बात नहीं कर रहा, आईफोन मैंने यूज़ नहीं किया फ़िलहाल 30,000 के रेंज में कोई भी, तो मैं बता नहीं सकता। बाकी हर चीज़ में ये टॉप, हाँ कह सकते हैं बेस्ट इन द बिजनेस है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इस फ़ोन को यूज़ करने में मुझे अभी तक, और ये मेरा एक जेन्युइन रिव्यू है क्योंकि मैं खुद एक यूज़र हूँ, तो थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ इसके बारे में। तो अभी कुछ ज़ोरदार शॉट मिल गए हैं जिसको एडिट करेंगे, और अभी मैं फ़ोटो शेयर करूँगा। ऑलरेडी मैंने एक शॉट डाला हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने पिक्चर के सैम्पल्स डाले हुए हैं कि जो कि S20 FE 5G से कैप्चर किए गए हैं। हालांकि इस तरफ मेरे सरसों का खेत है, पीछे तरफ गेहूँ बोया गया है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तब यहाँ पर पिक्चर लेने लायक काफ़ी सही होगा। सर्दियों का मौसम है, जैकेट तो पहना हुआ तो आपको पता ही चल रहा है। तो अभी यहीं पे बैठ के पिक्चर्स को क्लिक कर रहे थे, और अभी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है ना, थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी शाम टाइम अगर आते तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी होती। और ये बैंड तो मेरा रहता है हमारे साथ में, अभी लगा लेंगे चलते समय ताकि झटका ना लगे। तो जिस पर्पज़ के लिए आए थे फ़िलहाल वो पूरा हो गया है। मन था उधर तरफ जाने का, लेकिन रास्ता है नहीं, इधर से घास काफ़ी ज़्यादा है और हम नहीं चाहेंगे सांप बिच्छू वाले इलाके में हम जाएँ। बाकी मेरा प्लान तो था यहाँ से निकलने का, और वहाँ पे सामने आपको दिखाता हूँ, सामने जहाँ बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको, वहाँ तक जाने का मेरा प्लान था, लेकिन अब नहीं है क्योंकि रास्ता ही नहीं है, वहाँ बाड़ लगा दी गई है कांटे वाली, तो अब नहीं जाएंगे। तो अभी निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया है। और व्लॉग तो आपको मिल जाएगा, और इसी तरह के ब्लॉग मिलेंगे टूटे फूटे, क्योंकि अब मुझे पता है कि बिना ट्रैवल चैनल ग्रो नहीं करेगा, और चैनल को डेड भी नहीं करवाना है, इसलिए मजबूरी है। बाकी इसी तरह के ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। बहुत बड़े वादे करने की स्थिति में नहीं है। कितना बड़ा सपना था गोप्रो वाला, पूरा मोटो ब्लॉगिंग वाला, भगवान ऐसा किए कि घर में बिठा दिया 3-4 महीने के लिए। अब तो वो बाद में ही पूरा होगा जब सही समय आएगा। फ़िलहाल अभी समय खिलाफ है, तो समय के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो वापस चलते हैं घर की तरफ, बहुत टहल लिए, अब आराम करें। इधर बाकी सरपत लगा हुआ है, और ये जो बाजरे का बच जाता है वही लगा हुआ है, और वो हमारा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको पार करके हम लोग पहुँचेंगे अपने इलाके में। हालांकि खेत ये मेरे ही हैं, ट्यूबवेल भी मेरा ही है, पहले ट्यूबवेल था मतलब, अब नहीं है। बाकी ज़मीनें अपनी ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको पार करेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे उस तरफ, और उस तरफ के बाद सीधा निकलेंगे घर के लिए। तकरीबन 2-3 महीने बाद आए हैं लौट के। एक्सीडेंट को तो 2 महीना हो गया, लेकिन उसके पहले भी हम नहीं आते थे, लेकिन पहले इसको पार करना पड़ेगा। ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाने के बाद इज्जत से नीचे रख दें। पहले सब घर और नहीं बने थे भैया, ये अभी बन गए हैं। पहले यहाँ पर खेत हुआ करता था, हमको याद है, यहाँ पे मिर्च हो गई, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, धनिया उनिया हो गई, वो लगा करती थी। लेकिन अब यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, पक्के घर बन गई, अस्पताल बन रहा है फ्यूचर का, आगे चल के अस्पताल बनेगा। और ये पहले एक पतली सी पगडंडी हुआ करती थी सामने, अब टिकिया और फुल्की की दुकानें लग गई, चाट टिकिया की। तो जिसको खाना होता है वो आके खा ले आराम से, बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है।